हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बाप की कार के नीचे आकर शीरख्वार बेटा हलाक। हैदराबाद में दिलखराश हादसा। हैदराबाद में बाप की कार के नीचे आकर शीरख्वार बेटा हलाक हो गया। यह हादसा शहर के मुजाफाती इलाके मंसूराबाद में पेश आया। लक्ष्मण नामी शख्स एक अपार्टमेंट में वॉचमैन के तौर पर काम किया करता था। आज वो एक कार को धोने के बाद उसे अपार्टमेंट में रखने के लिए ले जा रहा था कि उसका 1.5 साला बेटा अचानक कार के सामने आ गया और टक्कर लगने से उसकी मौत हो गई। घरों पर अखबार डालने का काम करने वाली हैदराबाद की लड़कियां जज्बा बन गई। हैदराबाद के इलाके बोराबंडा की 2 सगी बहनों प्रमीला और पवित्रा ने पेपर बॉय की इस्लाह को बदल कर रख दिया है, क्योंकि ये दोनों लड़कियां रोजाना एक्टिवा गाड़ी पर घरों पर अखबार डालने का काम करती हैं। इनकी सुबह की शुरुआत सुबह 5 बजे होती है और तकरीबन 7:30 बजे सुबह उनका काम खत्म हो जाता है। उनके वालिद रामदास पेपर एजेंट हैं। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए टीआरएस के तमाम 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 6 सीटों पर टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जिनमें जी सुखेंदर रेड्डी, गुडेम श्री हरी, रविंद्र राव, बंडा प्रकाश रुकन राज्यसभा, कौशिक रेड्डी और साबिक कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी शामिल हैं। आज कौंसिल के इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख थी। 6 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार ही मैदान में थे, जिसके नतीजे में तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करार दिया गया। वजीर आला तेलंगाना के मुजस्समे को लगाने के खिलाफ एबीवीपी और बीजेपी का धरना। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के लाल कमान पर कल शब वजीर आला के चंद्रशेखर राव के मुजस्समे को लगाने की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारकुनों और लीडरों ने कोशिश की, जिस पर एतराज करते हुए एबीवीपी और बीजेपी के कारकुनों और लीडरों ने टीआरएस कारकुनों को रोक दिया और धरना दिया। इस धरने के नतीजे में कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी फैल गई। इन धरना देने वालों ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस के खिलाफ नारेबाजी की। तेलंगाना इंटर के स्टूडेंट के सिलेबस में 30% कमी का ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। जारिया साल भी सिलेबस में 30% कमी का ऐलान किया गया है। बताया गया है कि इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का एग्जाम 70% सिलेबस पर ही मुश्तमिल होगा। कोरोना के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। निसाब से मुताल्लिक तफसीलात और मॉडल पेपर्स इंटरमीडिएट बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद है। www.tsbie.cgg.gov.in विजिट करें। गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल कोठी में बेहतर सहूलतों पर हाईकोर्ट की तवज्जो, जायजा लेने खवातीन एडवोकेट मुकर्रर। हाईकोर्ट ने मैटरनिटी हॉस्पिटल कोठी में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने एडवोकेट के किरण माई को दौरे के बाद रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी दी। वकील को जिम्मेदारी दी गई कि वो हॉस्पिटल में बिस्तरों की दस्तियाबी, मेडिकल एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हामिला खवातीन को दाखिले से इनकार से मुताल्लिक उमूर का जायजा लें। कई शिकायत मिली कि हामिला खवातीन को बिस्तरों की अदम दस्तियाबी के नतीजे में हॉस्पिटल के बाहर क़याम पर मजबूर होना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में सैलाब, दूल्हे की दादी पानी में बह गई और रुक गई शादी। रियासत आंध्र प्रदेश में सैलाब का कहर जारी है। इस दौरान एक शादी उस वक्त रुक गई जब दूल्हे की दादी के अलावा शादी के खर्चात के लिए रखे 30 लाख रुपए नकद रकम और सोने के जेवरात बह गए। यह हादसा जिले चित्तूर में पेश आया। मौसा चय्यूर में अमरनाथ नामी नौजवान की शादी इतवार को मुकर्रर थी। जिले में जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से सैलाब के पानी में दूल्हे की दादी 75 साल सावित्रम्मा के साथ साथ 30 लाख रुपए नकद रकम और तलाई जेवरात बह गए। इस हादसे के बाद शादी की तकरीब रुक गई। वाज़ेह है कि अनामिया ज़ख़ीरे आब से पानी छोड़ने की वजह से कई गाँव बह गए और कई लोगों के सरों से साहिबान छिन गया। मैं हुसैन सागर झील के पास 5 मिनट नहीं ठहर सका, चीफ जस्टिस तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हुसैन सागर के हालत जार पर अफसोस का इजहार किया और आवाम से ख्वाहिश की कि शहर की सफाई की बरकरारी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि जब वो हैदराबाद आ रहे थे तो उनसे कहा गया था कि इस शहर में एक खूबसूरत झील हुसैन सागर है। उन्होंने अपने ड्राइवर से पहली बात यह कही कि वो हुसैन सागर देखना चाहते हैं, जिसके बाद उनके ड्राइवर और PSO उनको हुसैन सागर ले गए। ताहम वो वहाँ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहर सके। उन्होंने दुख का इजहार करते हुए कहा कि हमने हमारे माहौलियात के साथ ऐसा कुछ किया है। उन्होंने कहा कि जब वो हाईकोर्ट को पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि हाईकोर्ट के करीब ये नाला कैसा, जिस पर उनसे कहा गया कि ये नाला नहीं बल्कि ये मूसा नदी है। इसको देखकर वो सख्ते से 2-4 हो गए। उन्होंने 2 हाथ जोड़ते हुए अपील की कि शहर को साफ सुथरा रखा जाए और जो कुछ भी माहौलियात की बेहतरी के लिए हो सके करे। शहर के कई मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब नदारत, GHMC और महकमे ट्रैफिक लाजवाब, शहरियों को हर दिन ट्रैफिक जाम का सामना। शहर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई ऐलानात किए गए हैं, लेकिन इन ऐलानात पर अमल आवारी के सिलसिले में इस्तिफ़सार पर ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया के पास कोई जवाब नहीं है। बल्कि नए ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब के सिलसिले में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के ओहदेदारों का कहना है कि मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की जानिब से नए ट्रैफिक सिग्नल की तनसीब के सिलसिले में अहकामात की वसूली की सूरत में वो सिग्नल नस्ब करने तैयार हैं।
कोरोना वायरस से मुतासिरा शख्स 6 महीने के बाद हॉस्पिटल से हुआ डिस्चार्ज। गांधी हॉस्पिटल में तवील इलाज के बाद सेहतयाबी। गांधी हॉस्पिटल में 6 महीने तक मुसलसल जेर इलाज रहने वाले कोरोना वायरस का शिकार मरीज को डिस्चार्ज किए जाने के बाद दवाखाने के अमले में बेपनाह खुशी पाई जा रही है और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा तवील मुद्दत के लिए शरीक दवाखाना रहने वाले मरीज 33 साल एम सुरेश कुमार को हफ्ते के दिन गांधी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जो कि मुसलसल 6 महीने तक गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज रहा। इन 6 महीनों के दौरान सुरेश कुमार के फेफड़ों के ऑपरेशन के अलावा दीगर कई अवारिस का इलाज किया गया और कई मौकों पर डॉक्टर्स को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि सुरेश कुमार की सेहत में बेहतरी नुमाया होगी, लेकिन इस मुसलसल इलाज के सबब अब सुरेश कुमार मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है। रेसिडेंशियल स्कूल की 13 तालिबात कोरोना से मुतासिर, खम्मम में वाकया, टीचर्स और सरपरस्तों में तशवीश की लहर। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल अगरचे मजमूई तौर पर काबू में है, लेकिन रेसिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स कोरोना से मुतासिर होने का सिलसिला जारी है। खम्मम वायरा में लड़कियों के खामती स्कूल में कोरोना केसेस से तशवीश की लहर दौड़ गई। स्कूल की 13 तालिबात में पॉजिटिव पाया गया, जिससे तलबा और टीचर्स में दहशत का माहौल देखा गया। बताया जाता है कि महकमा सेहत के अहदेदारों की खुसूसी टीम ने तालिबात के मुआयने के इंतजाम किए हैं। मुतासिरा तालिबात को इलाज के लिए आइसोलेशन में मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि तालिबात में कोरोना पर तमाम का टेस्ट किया गया, जिसमें 13 पॉजिटिव पाए गए। मुतासिरा लड़कियों को स्कूल के एक अलहदा गोशे में मुंतकिल करके आइसोलेशन में इलाज शुरू किया गया। मुतासिरा तालिबात के वालिदैन को इत्तला दे दी गई। बताया जाता है कि हुक्म ने बाकी तालिबात के अलावा टीचर्स और दीगर स्टाफ के टेस्ट के इंतजाम किए हैं। इस वाक़े के बाद से कई सरपरस्तों ने स्कूल पहुंचकर मालूमात हासिल की। इस वाक़े से जिले के दीगर अखामती स्कूलों और हॉस्टल्स के तलबा में बेचैनी पाई जाती है और हुक्म दीगर स्कूलों में भी कोरोना टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जिले खम्मम इब्तिदाई से कोरोना केसेस में आगे रहा है। शहर में अगले 2 दिनों में मजीद बारिश का इम्कान, मौसम सर्द हो गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 2 दिनों में हल्की और तेज बारिश के अलावा मौसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने बताया कि बेशतर अजला में मतला आबार आलूद हो सकता है और आइंदा 48 घंटों में मौसम में मजीद तब्दीलियों का खदशा है। इत्तला में गुज़िश्ता 72 घंटों से मतला आबार आलूद है और हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत में गिरावट आई है। हैदराबाद में टमाटर की कीमत आसमान पर। पकवान की लाजमी शय समझे जाने वाले टमाटर की कीमत में हालिया चंद दिनों में हुए बतदरीज इजाफे से आम आदमी का सर चकराने लगा है। टमाटर की इजाफी कीमत ने तो अब पहले के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अवाम का मानना है कि टमाटर की कीमतों में आए भारी उछाल ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खाएं तो खाएं क्या। शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर मुकामात पर काफ़ी इजाफा हो गया है। इसकी कीमत में 3 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हो गया है। टमाटर की कीमत अब बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो हो गई है। गुज़िश्ता महीने से टमाटर के साथ साथ दीगर तरकारियों की कीमतों में भी बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बारिश के सबब कई सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में शहर के अहम मार्केट्स में तरकारी की मुंतकिली में कमी हो गई और कीमतों में इजाफा हो गया है। शहर हैदराबाद को खरीफ अजला से तरकारी लाई जाती है, ताहम जारिया साल हुई गैर मामूली बारिश के नतीजे में सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। कोरोना टीका की दूसरी खुराक देने के लिए आज से खुसूसी मुहिम। कोरोना टीका की दूसरी खुराक देने के लिए जीएचएमसी हुदूद में आज पीर से खुसूसी मुहिम शुरू हो गई है। इस मुहिम के दौरान पहली खुराक लेने और मुकर्ररा वक्त मुकम्मल करने वाले अफराद को दूसरी खुराक दी जाएगी। जीएचएमसी ने इस सिलसिले में रियासती महकमे सेहत के साथ इश्तराक किया है। बस्ती दवाखानों, मौजूदा टीका अंदाजी मराकिज़ और दूसरे सरकारी शहरी निगहदाश्त सेहत के मराकिज़ पर टीके की दूसरी खुराक दी जाएगी। इस मुहिम के तहत जुमला 4846 रिहायशी इलाकों का अहाता किया जाएगा। जीएचएमसी की जानिब से घर घर सर्वे भी किया जाएगा ताकि अहले अफराद का पता चलाया जा सके। अगर किसी घर में अहले अफराद टीका ले चुके हैं तो उनके दरवाजे पर एक स्टिकर चिपका किया जाएगा। आरोग्यश्री के तहत इलाज की हद 5 लाख रुपए करने की तजवीज़। चीफ मिनिस्टर की ओहदेदारों से मुशावरत। मौजूदा हद 2 लाख से इलाज में दुश्वारियां। तेलंगाना में गरीब आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत ने आरोग्यश्री के तहत इलाज की हद में इजाफे का फैसला किया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक आरोग्यश्री के तहत फिलवक्त 2 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त हासिल किया जा सकता है। हुकूमत इसे 5 लाख रुपए इजाफा करने का मनसूबा रखती है ताकि गरीब आवाम को कई अमराज का मुफ्त इलाज यकीनी हो सके। रियासत में मुख्तलिफ गोशों से यह मुतालबा किया जा रहा है कि इलाज की हद में इजाफा किया जाए, क्योंकि खानगी दवाखानों यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आवाम को संगीन अमराज के मुकम्मल इलाज में 2 लाख की हद काफ़ी नहीं है। बताया जाता है कि हुकूमत नीड वर्क हॉस्पिटल से इस सिलसिले में तफसीलात हासिल कर रही हैं ताकि उनकी तजावीज़ को पेश नज़र रखते हुए फैसला किया जा सके। हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की अलाकाई बेंच जरूरी। दस्तूर की दफा 130 में तरमीम की जाए। कॉन्फ्रेंस से बी विनोद कुमार का खिताब। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार ने दस्तूर की दफा 130 में पार्लियामेंट के जरिए तरमीम का मुतालबा किया ताकि सदर जमहूरिया को मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट की अलाकाई बेंच के क़याम के इख्तियारात हासिल हों। उन्होंने कहा कि अवाम को बेहतर इंसाफ रिसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की अलाकाई बेंच तीनों रियासतों में कायम करने का तवील अरसे से मुतालबा किया जा रहा है। दफा 130 में तरमीम के जरिए इस सिलसिले में सदर जमहूरिया को इख्तियारात दिए जा सकते हैं। विनोद कुमार
शुक्रवार हिंदुस्तान में अदलिया को गैर मरकूज करने के मौजू पर साउथ इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ हासिल करना दुश्वारकुन मरहला है, लिहाजा अवाम की सहूलत के लिए सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस अहम शहरों में कायम किए जाएं। 3 दारुल हुकूमतों के बिल से दस्तबरदार होने एपी हुकूमत का ऐलान। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने रियासती हाई कोर्ट से कहा कि रियासत का सिर्फ एक ही दारुल हुकूमत अमरावती होगा। इस ऐलान के बाद रियासती काबीना ने बास तकनीकी मसाइल की बुनियाद पर रियासत के 3 दारुल हुकूमतों के बिल से दस्तबरदारी इख्तियार करने का फैसला किया है। आंध्र के सबसे बड़े आबी ज़खायर में लीकेज के बाद सैलाब का खतरा, हजारों लोग परेशानी में, इंतजामिया ने जारी की हिदायत। आंध्र प्रदेश में सैलाब के दरमियान मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े आबी ज़खायर में पानी का अखराज शुरू हो गया है, जिससे बड़े इलाके में सैलाब का खतरा है। आबी ज़खायर के आसपास के लोगों से कहा गया है कि वो अशियाई ज़रूरिया के साथ ऊंचे इलाकों की तरफ बढ़ें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के आसपास पिछले 4 दिनों से शदीद बारिश के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी है। गुज़िश्ता चंद घंटों में बारिश नहीं हुई है, लेकिन हाईवे और दीगर सड़कों का करीबी देहातों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। इन इलाकों में पानी की भारी भरकम ने बहरान पैदा कर दिया है। तिरुपति के रामचंद्रपुरम में रायल चेरू डैम में दरारें देखी गई है। यह आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और कदीम डैम है, लेकिन इसमें पानी दाखिल होने के बाद आसपास के गांव वालों में खौफ और हिरास फैल गया है। सरकारी इदारों ने वार्निंग जारी की है और लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो अपना जरूरी सामान लेकर ऊंची जगहों की तरफ बढ़ें। एक एहलकार ने बताया कि यह डैम टूटने का खतरा है, इसलिए जल्द जल्द इस इलाके को खाली कर दें। लोग अपने जरूरी सामान और दस्तावेजात के साथ निकल जाएं। ये इत्तला अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को भी दें। चंद्रबाबू नायडू को सुपरस्टार रजनीकांत का फोन। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू से टेलीफोन पर बातचीत की और आंध्र प्रदेश असेंबली में पेश आए वाक़े पर दुख का इजहार किया। बरसर इख्तियार पार्टी अरकान की जानिब से चंद्रबाबू नायडू की शरीक हयात भुवनेश्वरी के खिलाफ रिमार्क्स से दिल बर्दाश्त होकर चंद्रबाबू नायडू रो पड़े थे। कई अहम शख्सियतों ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और इजहार हमदर्दी किया। चंद्रबाबू नायडू की अहलिया की एहानत की तरदीद, वाईएसआर कांग्रेस का बयान। तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू के इन इल्जामात के जवाब में कि वाईएसआर कांग्रेस अरकान असेंबली ने रियासती असेंबली में मुबाहिस के दौरान बाबू नायडू की अहलिया की तौहीन की है। वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया गया और नायडू फैमिली के किसी फर्द की भी तौहीन नहीं की गई। चंद्रबाबू नायडू एनटीआर के खानदान को धोखा दे रहे हैं, लक्ष्मी पार्वती का इल्जाम। एनटी रामाराव की बेवा और आंध्र प्रदेश तेलुगु एकेडमी की सदर नशीन एन लक्ष्मी पार्वती ने कहा कि एन चंद्रबाबू नायडू ने साबिक में एनटी रामाराव को धोखा दिया था और अब वो एनटीआर के खानदान को धोखा दे रहे हैं। लक्ष्मी पार्वती ने कहा कि असेंबली में भी कुछ भी नहीं हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ने ड्रामा किया और आंसू बहाकर एक मंजर पेश किया है। कमल हसन को कोरोना हो गया। नामवर फिल्म अदाकार कमल हसन कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। इस हकीकत का इंकशाफ उन्होंने खुद किया। उन्होंने कहा कि इन्हें अमेरिका के दौरे के बाद हल्की सी खांसी हुई थी। कोरोना की तशखीस टेस्टों के दौरान कोरोना की रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। उन्होंने कहा कि वो कोरोना वायरस की तशखीस के बाद हॉस्पिटल में आइसोलेशन में हैं। उन्होंने उनकी पार्टी के कारकुनों और उनसे मुलाकात करने वालों को मशवरा दिया कि अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवा लें और मुस्बित पाए जाने पर कुछ दिन तन्हाई में रहें। योगी मोदी की तस्वीर, बीजेपी एसपी में लफ्जी जंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की इतवार को गुफ्तगू करते हुए तस्वीर के सिलसिले में अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में तंजिया तीर चले। योगी ने तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया। मोदी एक तस्वीर में योगी के कंधे पर हाथ रखकर बात करते हुए गलियारे से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी डीजीपी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लखनऊ में हैं। इस तस्वीर पर समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने योगी मोदी की तस्वीर का जिक्र किए बगैर ही शायराना अंदाज में ट्वीट करके तंज किया। उन्होंने लिखा, दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ कुछ कदम संग चलना पड़ता है। इसके बाद जवाब में रियासती बीजेपी ने अखिलेश का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें पार्टी के अंदर घमासान के दौरान गुस्से में एसपी फाउंडर मुलायम सिंह यादव से माइक छीनते हुए देखा गया। अखिलेश के ट्वीट को टैग करते हुए रियासती बीजेपी ने इस वीडियो के साथ लिखा, गद्दी छीनने के लिए सियासत में पार्टी को यूं भी हथियाना पड़ता है, वालिद चचा जो भी हों उनको दरकिनार करना पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी की वार्निंग, एनपीआर और एनआरसी लाएगी हुकूमत तो सामने आएगा दूसरा शाहीन बाग। उत्तर प्रदेश के आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तैयारियों में मसरूफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने ज़राई कानून की तरह मरकज़ की मोदी हुकूमत से एनपीआर और एनआरसी जैसे कवानीन पर भी कदम वापस लेने का मुतालबा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने साथ ही वार्निंग आमेज लहजे में कहा, अगर हुकूमत एनपीआर और एनआरसी कानून लाएगी तो हम एक और नया शाहीन बाग खड़ा कर देंगे। वाज़ेह है कि एनआरसी और CAA कानून की मुखालिफत में साल 2019-20 में राजधानी दिल्ली में वाक़े शाहीन बाग में काफ़ी लंबा एहतजाजी मुजाहरा चला था। एयरटेल के कस्टमर्स के लिए बुरी खबर, प्रीपेड चार्जेस में इजाफा। भारतीय एयरटेल के कस्टमर्स के लिए एक बुरी खबर है। एयरटेल ने प्रीपेड चार्जेस में इजाफे का ऐलान किया है। इसने पीर को ऐलान किया है कि वो प्रीपेड चार्जेस यानी टैरिफ में इजाफा कर रहा है। वॉइस प्लान्स पर दाखिला टैरिफ में 20% और अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉल्स के प्लान पर 25% तक का इजाफा किया जाएगा। इसने कहा कि नए चार्जेस 26 नवंबर से लागू होंगे।
इस ऐलान के साथ ही एयरटेल के नए चार्जेस इस तरह होंगे। 48 रुपये का मौजूदा डेटा टॉप अप प्लान 58 रुपये हो जाएगा। इस तरह 98 रुपये का 118 रुपये और 251 रुपये का प्लान 301 रुपये हो जाएगा। और इसी तरह 56 डेज वाले 399 रुपीज़ के प्लान को 479 रुपीज़ और 449 रुपीज़ वाले प्लान को 549 रुपीज़ का कर दिया है। और 84 डेज वाले 379 रुपीज़ प्लान को 455 और 598 रुपीज़ वाले प्लान को 719 रुपीज़ और 698 रुपीज़ वाले प्लान को 839 रुपीज़ का कर दिया है। मुसलमान लीडर बनाने के बजाय खुद बने लीडर, अवैसी ने कहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी ने इतवार को कहा कि रियासत में 19% मुसलमान हैं, लेकिन आज तक अपनी कोई सियासी जमीन नहीं बना सके। दूसरे को लीडर बनाने के बजाय अब खुद लीडर बनने के लिए काम करें। यहाँ रामनगर के रामपुर गाँव में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए AIMIM के कौमी सदर ने कहा कि 11% यादवों के साथ मुलायम सिंह वजीर आला बन सकते हैं। मुसलमान तो रियासत में 19% हैं। अपनी ताकत को पहचाने और लीडर बनाने के बजाय लीडर बने, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे और तुम्हारी शनाख्त होगी। जब तक तुम अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। आर्यन खान की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है चैलेंज, NCB बना रहा है प्लान। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB उनकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने पर गौर कर रही है। वाज़ेह है कि 28 अक्टूबर को इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। 23 साल के आर्यन खान को NCB ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 1 लाख रुपए के मचलके और इतनी ही रकम के 2 जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया गया था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक NCB के बड़े अफसर इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म पर कानूनी राय ले रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया जा सकता है। आलमी मंडी में खाम तेल के दामों में गिरावट, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं। बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद घरेलू सरकारी तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं दी, जिसकी वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 18वें दिन भी मुस्तहकम रही। जर्मनी के माहिरीन ने कोरोना की 5वीं लहर के इम्कानात से क्या खबरदार। मुताद्दी बीमारियों पर तहकीक और अमराज के कंट्रोल के जर्मन इदारे ने कोरोना वायरस से जन्म लेने वाले मोहलिक आरिज़े कोविड-19 की 5वीं लहर के इम्कानात से खबरदार किया है। बर्लिन में कायम रॉबर्ट कोख इंस्टीट्यूट के सरबराह लोथर बेलर ने अपनी ताज़ा बयान में कहा कि जर्मनी में अगर मजीद शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं लगाई जाती तो इस मुल्क को कोरोना की 5वीं लहर का सामना करना पड़ सकता है। बेलर ने कोरोना जवाबित में सख्ती के हवाले से कहा, जब तक समाजी फासलों पर अमल या समाजी राब्तों को कम से कम और वैक्सीनेशन की शरह को मुमकिन हद तक बढ़ाया नहीं जाता, तब तक कोरोना की 5वीं लहर से बचना मुमकिन नहीं होगा। इस ज़िम्मन में किए जाने वाले मौजूदा इक़दाम वाज़ेह तौर पर यह इशारा दे रहे हैं कि जर्मनी कोरोना की 5वीं लहर की लपेट में आएगा। जर्मनी इस वक्त कोरोना की 4थी लहर से नबरदत आजमा है। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज़बरदस्त एहतजाज। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में आयद पाबंदियों और क़वाइद और ज़वाबित के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं। हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, शुमाली आयरलैंड, क्रोएशिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और दीगर मुल्कों के शहरी पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और हंगामाराई के भी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मस्जिदुल हराम की पहली मंजिल सिर्फ तवाफ़ करने वालों के लिए मुख्तस। मस्जिदुल हराम की पहली मंजिल सिर्फ तवाफ़ करने वालों के लिए मुख्तस कर दी गई है। निगरां हरम में स्पेशल फोर्सेस के मुताबिक तवाफ़ करने वालों के लिए औक़ात-ए-कार रात 12 बजे से 3 और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मुक़र्रर किए गए हैं। इनका यह भी कहना था कि तवक्कलना ऐप पर औक़ात मुतय्यन किए जाएंगे ताकि तवाफ़ परमिट का हुसूल आसान हो सके। 26 टन चिलगोज़े चंद मिनटों में बिक गए। अफगानिस्तान से चीन बरामद होने वाले 26 टन चिलगोज़े चंद मिनटों में ऑनलाइन बिक गए। अफगानिस्तान और चीन के दरमियान चिलगोज़ों की तिजारत जारी है और कई फ्लाइट सैकड़ों टन चिलगोज़े चीनी मार्केटों तक पहुंचाई जा चुकी है। हाल ही में अफगानिस्तान में चीनी सफ़ीर वांग यू ने ट्वीट में बताया कि अफगानिस्तान से अब तक चिलगोज़ों की 10 फ्लाइट्स पहुँच चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 26 टन चिलगोज़े चंद मिनटों में ही ऑनलाइन बिक गए हैं। तुर्की में मुआशी बहरान की वजह से उर्दुगान का तख्त भी खतरे में, अमेरिकी रिपोर्ट पे दावा। करेंसी के संगीन बहरान ने तुर्की की मईशत को हिलाकर रख दिया है, जिससे सदर रजब तैयब उर्दुगान के इख्तिदार पर तकरीबन 2 दहाइयों की गिरफ्त को खतरा लाहक हो गया है। यह बहरान एक ऐसे मुल्क में जिंदगी के मियार को संजीदगी से पलट रहा है जिसने बरसों की तरक्की का लुत्फ उठाया। ये अल्फाज वॉल स्ट्रीट जर्नल के हैं, जिसमें शाया होने वाली एक रिपोर्ट में तुर्की की मौजूदा मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। अमेरिका में तेज रफ्तार कार की जद में आने से कई अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। अमेरिका के वेसिंगटन में वोक्शा हॉलीडे परेड के दौरान एक तेज रफ्तार कार की जद में आने से कई अफराद हलाक और 12 बच्चों समेत 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड हुक्काम ने हादसे की तस्दीक की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।